नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। जैसे कि आप मेरे चैनल के माध्यम से विधानसभा, लोकसभा और राजनीति से जुड़ी खबरें देखते रहते हैं और लोकसभा और विधानसभा चुनाव की आपने कवरेज देखी और काफ़ी हद तक उस चुनाव की कवरेज में पब्लिक मेरे साथ जुड़ी रही, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मैं मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में मौजूद हूँ और दतिया ज़िले में मैं आज ऐसी शख्सियत के पास बैठा हूँ जिसने अपनी मेहनत की दम पर कई मुकाम हासिल किए हैं, कई बार सम्मानित हुई हैं, बड़े बड़े अवार्ड भी हासिल किए हैं और ये फ़िलहाल में भारतीय जनता पार्टी से जिला मंत्री हैं दतिया से। हम बात कर रहे हैं क्रांति राय जी की। क्रांति जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत मंच में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं भी आपका अपने इस चैनल के माध्यम से आपका घर पर आए हुए आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप राजनीति कर रही हैं और राजनीति हो या एजुकेशन हो या अन्य सेक्टर हो, लड़कियों को कई डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, महिलाओं को। आप इस क्षेत्र में आईं, क्या विज़न लेके आप इस क्षेत्र में आई थी और क्या-क्या सामना आज तक आपने किया है राजनीति में? देखो, विज़न जब कोई किसी भी क्षेत्र में उतरता है तो उसका कोई ना कोई तो लक्ष्य होता ही है। मेरा भी लक्ष्य है समाज सेवा के माध्यम से अपनी राष्ट्र सेवा करना, मातृभूमि की सेवा करना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। बस यही मेरा समाज के लिए अच्छा कुछ कर दिखाना, ये मेरा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। आज तक का आपका राजनीतिक सफ़र कैसा रहा? राजनीतिक सफ़र की बात कहें तो मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे पापा किसान थे, हम 6 बहनें हैं और 6 बहनों में मैं सबसे छोटी थी और सबसे छोटे होने के नाते जो स्नेह, जो प्यार मेरे माता पिता का मेरी बहनों का रहा है, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझमें कुछ हौसला मेरे को मिला है, उनसे प्रेरणा भी अच्छी मिली है मेरी। और राजनीति का सफ़र तो मेरा ये कहिए कि 2007 से मैंने इसकी शुरुआत की है। इससे पहले मैं इंटर कॉलेज में अतिथि के रूप में पढ़ाती थी, घर पे भी अपने बच्चों को ट्यूशन देती थी, प्राइवेट स्कूलों में भी मैंने सेवाएं दी हैं और प्रौढ़ शिक्षा अभियान के माध्यम से भी मैंने अशिक्षित महिलाओं को साक्षर किया है। और उस टाइम जो प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलता था, पढ़ना बढ़ना चलता था, उसमें भी मैंने प्रेरक के रूप में और नोडल प्रेरक के रूप में भी कार्य किया है। 2007 में मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्य के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। 2008 का विधानसभा का जो चुनाव हमारे माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का रहा, उस कार्यकाल से मैंने लगातार अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्य में लगातार निरंतर काम कर रही हूँ और अभी भी मैं प्रेजेंट में ऐसे कई पदों पर रह के मैंने भारतीय जनता पार्टी के पदों पर रह के काम किया है। सबसे पहले मैंने राधाकांत अग्रवाल, जो मेरे जिला अध्यक्ष थे आदरणीय भाई साहब, उनके टाइम पर मैंने मंडल महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष रही। उसके बाद मुझे राधाकांत अग्रवाल जी के जो हमारे राकेश भार्गव जी थे मंडल अध्यक्ष, उनके कार्यकाल में मैं मंडल उपाध्यक्ष भी रही हूँ और जगदीश यादव जो हमारे जिला अध्यक्ष रहे, उनके कार्यकाल में मैंने जिला सदस्य और महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। अभी मैं सुरेंद्र भदौलिया जी, हमारे जो आदरणीय भाई साहब जिला अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में मैं महिला मोर्चा की जिला महामंत्री के पद पर रह के काम किया। उन्हीं के कार्यकाल में दोबारा जब वो रिपीट हुए तो उन्हीं के कार्यकाल में मुझे भाजपा जिला महामंत्री का पद दिया गया और महिला मोर्चा का मुझे प्रभारी बना गया। अगर मेरे जनप्रतिनिधि के रूप में आप लोग बात करें तो मैं 2014 में मैंने जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा, जिसमें मैं अच्छे वोटों से, सर्वाधिक वोटों से मेरी विजय हुई और मैं जनपद सदस्य बनकर आई। और जनपद सदस्य की जनपद में ही मैंने कृषि स्थायी समिति की अध्यक्षा के रूप में भी काम किया है और जहां मेरे किसान भाइयों की सेवा करने का भी मुझे अवसर सौभाग्य से मिला, जिसमें मैंने जहां तक मेरा सेवा करने का भाव रहा है, उस भाव को लेके मैंने धरातल पर रह के अपने किसान भाइयों की जो योजना मेरी भारतीय जनता पार्टी सरकार, हमारे शिवराज जी की सरकार के टाइम की जो योजनाएं किसानों को दी गई थी, उन योजनाओं का लाभ मैंने अपने किसान भाइयों को पहुंचाने का यथार्थ प्रयास किया और उसमें भी मैं काफ़ी सफल भी रही हूं और वो कार्यकाल भी मेरा काफ़ी सराहनीय रहा। अभी भारतीय जनता पार्टी में रह के अभी भी मैं काम कर रही हूँ और कृषक सलाहकार समिति की अभी भी मैं आत्मा विभाग से कृषक सलाहकार की जिला अध्यक्ष हूँ, जो कलेक्टर के साथ में सह अध्यक्ष के रूप में अभी भी मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। यानी कि आप जनप्रतिनिधि के रूप में भी काम कर चुकी हैं। जी।
तो जैसे कि अभी हाल ही में चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जिला के चुनाव, आप उसमें प्रबल दावेदारी अपनी आप पेश कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला किया है दतिया जिले को लेकर, उस फैसले को लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, पार्टी का फैसला हमारे लिए सर्वोपरि है। संगठन ने जो निर्णय लिया है, दावेदार तो काफ़ी थे और ऐसा नहीं सभी दावेदार अपनी जगह अच्छी दावेदारी रख रहे थे। अब ये पार्टी का निर्णय है और संगठन का निर्णय, ऊपर का नेतृत्व ने जो तय किया है, हमारे माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने जो तय किया है, उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। और मैं तो इस निर्णय से काफ़ी हद तक खुश हूँ कि किसी एक ऐसे चेहरा को सामने ला के खड़ा किया है जो एक ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता है और वो उनसे भी मेरी आशा उम्मीद यही है कि वो हम सब ऐसे लास्ट में खड़े पंक्ति के व्यक्ति को समझने की कोशिश करेंगे, हर कार्यकर्ता की कार्यशैली को समझते हुए उनसे आगे काम कराने की क्षमता रखेंगे और हम सब मिलके उनके साथ हैं, कंधे से कंधा लगा के कार्यकर्ता के रूप में जो भी पार्टी हम लोगों को जिम्मेदारी देगी, उस जिम्मेदारी को बाखूबी कंधे से कंधा लगा के और कदम से कदम मिला के अपने पार्टी जिला अध्यक्ष के साथ काम करेंगे। तो नई कार्यकारिणी बननी है, अभी प्रदेश के भी चुनाव होना है संगठन को लेकर और फिर जिला कार्यकारिणी भी बनेगी, तो उसमें आप किस पद पर काम करना चाहेंगे? ये तो देखो संगठन का निर्णय है। मैं तो कार्यकर्ता के रूप में काम करना भी पसंद करती हूँ। पार्टी जो जिम्मेदारी पद के रूप में देती है तो उस पद पे भी रहकर मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है पद के रूप पर, तो उस पर रहकर मैं अच्छे से काम करूँ और उसको इतने अच्छे से करूँ, उतनी तन्मयता से, उतनी धरातल पर रह के करूँ कि लगे कि मैं कोई जिम्मेदारी है तो उसको अच्छे से निभा रही हूँ। और मेरी कोशिश भी यही रहती है, कभी मैं अपने काम के मामले में अनदेखा या उस पर कहते नहीं है वो कि उसको इग्नोर करना, काम को इग्नोर करना या आज पे नहीं कल पे टाल देना, ऐसा भी नहीं है। मेरे को जो अगर जिम्मेदारी दी है तो मैं उसको अच्छे से निभाने की कोशिश करती हूँ और पार्टी आगे चलकर मुझे जो अभी भी जिम्मेदारी देगी कार्यकर्ता के रूप में देगी, कार्यकर्ता के रूप में करूँगी। अगर कोई उचित पद पे देगी तो मैं उचित पद पे रह के भी काम करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जिलाध्यक्ष श्री रघुवीर कुशवाहा जी जो मेरे छोटे भाई हैं, उनको जिलाध्यक्ष के रूप पर जो पद पर रखकर उनको मेरी पार्टी ने जो संगठन ने तय किया है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और मुझे विश्वास है मेरे छोटे भाई पर कि वो अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाएंगे और एक लास्ट में खड़े पंक्ति के व्यक्ति को समझेंगे, एक गरीब को समझेंगे, युवाओं को समझेंगे। जो सशक्तिकरण है, एक एक महिला कार्यकर्ता जो कार्यशैली में अग्रज हैं और युवाओं के जो कार्य में अग्रज हैं उनको समझेंगे और उसी अनुसार उनको पद पर आशित करेंगे। ये ऐसी आशा मैं अपने जिलाध्यक्ष करती हूँ। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में आपने काफ़ी लंबे समय तक कार्य किया है और आपने चुनाव कैंपेनिंग भी अच्छी की है, आप पब्लिक के साथ रूबरू होती रहती हैं, जुड़ाव उनसे बनाती रहती हैं और वही जुड़ाव में हमें जो है 2023 में देखना। 2008 में नरोत्तम मिश्रा जी ने चुनाव लड़ा, उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद 2013 में चुनाव हुआ, फिर 18 में चुनाव हुआ और इस बार जो है 2023 में ऐसी क्या भूल रही, ऐसे क्या कारण रहे कि नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव हार गए और इतना विकास दतिया को उन्होंने किया और मध्य प्रदेश शासन में गृह मंत्री भी रहे। तो क्या मानती हैं कहीं ना कहीं क्या चूक रही जो है भारतीय जनता पार्टी की कि जो हार का सामना देखना पड़ा? देखो, चूक की बात कहूँ तो ऐसी कोई चूक नहीं थी, बस ये एक अफवाह थी जो हमारी जनता के बीच में गलतफहमियों के रूप में उन तक पहुँची, जिसकी वजह से जनता गुमराह हो गई कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस आएगी या भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनेगी। और ऐसी कई अफवाहें थी जिन अफवाहों का कारण आज हमारे दतिया को देखने को मिला है कि हमने इतना अच्छा नेता उन अफवाहों के बीच में खो दिया है। हमारे माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी की बात कहें तो विकास के रूप में तो हम विकास के तौर पर तो उनकी कोई तुलना कर ही नहीं सकते। उनने दतिया में जो विकास किया है, जो सौगातें हमारे दतिया को दी हैं, वो जन्म जन्मांतर तो हम उसे आंख बंद कर कभी जब सोचते हैं ना तो लगता है कि जो विकास पहले दतिया में था और आज के और पहले के विकास में जो हम अंतर देखते हैं तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। और रही हारने की बात, उनकी कार्यशैली पे हम कोई भी एक भी बार भी ये नहीं सोच के कह सकते कि वो उनका कार्यशैली अच्छी नहीं थी। हमारे नरोत्तम मिश्रा जी के जो नेता हम लोगों के बीच में हैं, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे।
उनकी कार्यशैली पे ऐसा कोई वो नहीं था, बस एक अफवाह के तौर पर हमारे माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को हार का सामना करना पड़ा। और नहीं तो आज अगर वो जीतते तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हम उनको आज देखते। ये हमारा बहुत दुर्भाग्य रहा कि हमने किसी भी छोटी छोटी त्रुटियों के चक्कर में हमने ऐसा नेता अपने के बीच से खो दिया है, जो हमें इसका बहुत आगे चलकर भी अब आगे से हम लोग अपनी छोटी छोटी कमियां, चाहे वो हमारी कमी हो या हमारी जनता की कमी हो, कमी तो है जिसे हमें सुधार करना है और आगे चल के ऐसा इस हार का सामना ना करना पड़े, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे और अपने नेता को फिर से अपने दतिया के बीच लाने का यथार्थ प्रयास करके उनका हम लोगों का सौभाग्य रहेगा कि हम उनको अपने बीच फिर से पाएं। जैसे कि रिजल्ट आने के बाद कुछ तस्वीरें वायरल हुई कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की भी, तो नरोत्तम मिश्रा जी के वो चंद शब्द थे बहुत वायरल हो गए थे कि जितने चर्चे तुम्हारी जीत के नहीं, जितने चर्चे हमारी हार के हैं। और आज जब कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए आते हैं, तो जब वो गृह मंत्री थे तब इतनी बड़ी संख्या नहीं थी उन कार्यकर्ता जब मिलने आते थे, आज वो संख्या डबल हो गई है। हारने के बाद जो है कार्यकर्ताओं की संख्या डबल बढ़ गई है। जब वो दतिया आते हैं नरोत्तम मिश्रा जी, तो ऐसा लगता है कि मानो इन्होंने चुनाव हारा ही नहीं है। तो इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? देखो, ये तो उनका जनता के बीच उनके दिलों पर राज करने की बात है। ऐसा नहीं है कि वो जब गृह मंत्री थी तब भीड़ नहीं थी, पहले भी बहुत भीड़ थी। और अब ये है कि अब उनको अंदर डर है कि हमारे जो नेता हैं वो हार गए, तो उनको ऐसा एहसास ना हो कि हम हार गए, हम पहले भी आपके साथ थे और अभी भी आपके साथ हैं। अब यही है कि वो जनता के अंदर भी वो डर बैठ गया है कि हमारे नेता को हमने मतलब किसी कारण बस वो हार गए हैं, तो उनको ऐसा ना लगे कि इन लोगों की वजह से मैं जब गृह मंत्री था तब मेरे यहाँ भीड़ होती थी और अब मैं हारा हुआ हूँ तो भीड़ नहीं है। ऐसा नहीं है, वो पहले भी उनकी सुनते थे और अभी भी वो जनता के बीच में उनने जो जगह बनाई है वो जगह के तौर पर वो मान सम्मान जनता उनको देती है और अभी भी वो उनको मानती है और जनता उनके साथ हमेशा खड़ी है। यहाँ के एक एक कार्यकर्ता, पार्टी का कार्यकर्ता, उनका खुद का कार्यकर्ता उनके साथ अभी भी उनके साथ खड़ा हुआ है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि पहले भीड़ कम थी और अभी ज़्यादा का कारण यही है कि हम अपने नेता को खोना नहीं चाहते और उनको ऐसा दर्शाना नहीं चाहते कि हम आपके साथ पहले नहीं थे और अभी नहीं, अभी भी हैं और पहले भी रहेंगे। हर व्यक्ति का एक रोल मॉडल होता है। जब वो जीवन में कोई भी काम करता है या आगे बढ़ता है तो वो अपने जीवन का एक लक्ष्य लेके चलता है और उसका एक रोल मॉडल होता है। तो आपका रोल मॉडल कौन है और आपका पसंदीदा नेता कौन है? देखो, मेरा रोल मॉडल तो एक ही है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो हमारे पूर्व गृह मंत्री रहे। मैंने राजनीति का जो सफ़र अपना शुरू किया है वो मैंने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के ही कार्यकाल में से किया है। इससे पहले मैं राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानती थी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पार्टियां होती क्या है, क्योंकि भलाई मैं पहले एनजीओ में भी मैंने काम किया है। एनजीओ के काम के माध्यम से भी मुझे काफ़ी सराहना मिली और उन सराहना के तौर पर मुझे दिल्ली से अवार्ड भी मुझे मिले हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के द्वारा मुझे क्या कहते हैं आयरन लेडी का अवार्ड मिला, कर्मश्री का भी अवार्ड मिला, अंतर्राष्ट्रीय महिला शिरोमणि का अवार्ड भी मुझे दिल्ली से प्राप्त हुआ है। और रही आपने जो मुझे अपना एक रोल मॉडल की बात कही है, तो मेरे रोल मॉडल तो शुरू से ही नरोत्तम मिश्रा जी रहे हैं और लास्ट की आखिरी सांस तक ही नरोत्तम मिश्रा जी ही रहेंगे। ऐसी क्या खूबियां देखी आपने उनके अंदर के वो आपने उनको रोल मॉडल बना लिया? खूबियों की बात तो मैं उनकी खूबियां गिनाऊंगी तो मेरे पास तो शब्द ही नहीं है खूबियों की बात कहें। उनकी खूबियां, उनके अंदर इतना कुछ है बताने के लिए कि अगर मैं कहूँ भी ना तो मेरे पास एक खूबी हो तो बताऊँ ना, इतनी खूबियां हैं कि मैं उनकी गिनती भी नहीं करा सकती। फिलहाल तो मैं इतना जानती हूँ कि वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे आदर्श हैं और हम उनको बहुत मान सम्मान देते हैं और उनसे हमने राजनीति करना सीखा। जनता के बीच कैसे रहना है, धरातल पर रह के कैसे काम करना है, राजनीति कैसे करी जाती है, महिलाओं के बीच में कैसे राजनीति करनी है, पुरुषों के बीच में रह के कैसे राजनीति, एक पोलिंग बूथ पर एक कार्यकर्ता को कैसे काम करना चाहिए, वो काम हमने अपने नेता से सीखा। वो हमें जिस प्रकार उनकी कार्यशैली है ना, उस कार्यशैली को हम लोग भी नोटिस करते हैं। जब नोटिस करते हैं तो उस पर हम कोशिश करते हैं कि इसी प्रकार से हम भी काम करने का प्रयास करें। सिर्फ प्रयास कर सकते हैं क्योंकि उनकी तरह बन नहीं सकते। उनका काम करने का जो तरीका है वो हम लोग अगर वो भी प्रयास भी करेंगे नहीं
तो मुझे नहीं लगता कि हम उनकी तरह बन सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि उनसे हमने काम करने, राजनीति में जो प्रेरणा ली है, जो सीखा है, राजनीति करने का जो तरीका सीखा है, उनसे अच्छा हमें और अभी तक कोई नेता ना था, ना है और ना मिल सकता है। चलो, ये तो हो गई डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी की बात और आपके जीवन की बात। अब हम बात कर रहे हैं दिल्ली चुनाव को लेकर। पूरे 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है। 70 में से 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। और अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल दिग्गज और संजय सिंह जी और मनीष सिसोदिया जी, ये आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता हैं। तीनों ही चुनाव हार गए हैं। क्या मानती हैं आप? हमारे नरेंद्र मोदी जी जो विकास है अपने दिल्ली के अंदर, दिल्ली का क्या है, पूरे भारत के अंदर उनने जो विकास दिल्ली के अंदर किया है, उस विकास को वोट मिला है। केजरीवाल का जो भ्रष्टाचारी के बारे में तो आपको पता ही होगा कि उन्होंने जो भ्रष्टाचारी का उनको जो आरोप लगा, उसके माध्यम से वो जेल भी गए हैं। और ये जो चीज़ जनता की नज़र में आई तो जनता ने उनको उसका परिणाम उनको दिया, उसमें कुछ गलत नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक विकासशील पार्टी है। उन्होंने जनता का विकास किया, वहाँ दिल्ली में हर जगह विकास करने की एक सोच बना के चली। तो वो सोच आज जनता के बीच में आई, उनके दिमाग में बैठी, तो उनने आज हमारे भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और नरेंद्र मोदी जी वहाँ विजयी होकर आए। और ये रही, देखो, आप और पाप, वहाँ दिल्ली में दोनों ही साफ, आप और पाप, आप और पाप दोनों ही साफ। तो इसलिए क्या है, जो गलत था तो था, हार गए तो हार का सामना तो करना ही पड़ता है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत जो दिल्ली में आज हुई है, उसका मुझे बहुत खुशी है। मैं वहाँ अपनी भारतीय जनता पार्टी की विजय की भी शुभकामनाएं और बधाई आपके माध्यम से देना चाहती हूँ। और मैं भी बहुत खुश हूँ। यहाँ दतिया में भी सारे कार्यकर्ताओं के द्वारा आतिशबाजी के तौर पर अपना जश्न, खुशी जाहिर की गई। और मैं भी उनके सबके एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते अपनी शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को देना चाहती हूँ। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई थी क्रांति राय जी, जो कि कई पदों पर रह चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं। और इनको आयरन लेडी का अवार्ड भी मिल चुका है जब ये NGO में काम किया करती हैं।